बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज आए हैं मुकुंद प्रशांत प्रभु जी। आपने इन्हें मतलब बाय फेस आप जानते होंगे बट बाय नेम नहीं जानते होंगे। और आपने ये शॉर्ट्स में देखा होगा अगर कभी कभी आप स्क्रॉल करते हो रील्स तो बीच में। अभी आपने इस्कॉन सेंटर पे नाम हट सेंटर पे प्रभु जी आए हुए हैं। अभी तो हो रही थी बारिश इसीलिए थोड़ी सा लेट हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ। तो अभी चलते हैं। और मैं गई देखो ये बारिश हुई है पहली बार घर ठंड में। तो अभी तो ठंड पड़ी नहीं थी बट अभी पड़ी है मुझे लगा, तो देख सकते हो। और अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और होने वाली है, शायद से क्लियर नहीं पर हो सकता है कि बारिश और हो। आते और चलते हैं। तो गई जब हम आ चुके हैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन मिल रहा है और मैं बाहर खा रही हूँ। YouTube चैनल कि अगर कीचड़ में एक सुअर पड़ा हो और वो इतने आनंद में होता है कि वो उसमें 12-13 बच्चे पैदा करता है, हमसे ज्यादा करता है। कितने आनंद में होगा, तभी तो इतनी मल्टीपल जनरेशन पैदा कर रहा है। 13 बच्चे 14 बच्चे कितने आनंद में पड़ा है कीचड़ के अंदर। तो मैंने कहा अगर वो आपको छू जाए तो कैसा लगेगा। तो इतने में वो भूल गया कि प्रश्न कहां से शुरू हुआ था। तो बोला कि अरे बुरा लगेगा, अरे वो सुअर है और मैं इंसान हूँ, कीचड़ में पड़ा हुआ है। ध्यायतो विषान पुंसा संगस्तेषु बजायते। जैसे ही किसी भी विषय का चिंतन करेंगे दूसरा फ्लो चार्ट का पॉइंट आएगा संग तेषु उपजायते। उस व्यक्ति की इंद्रियां उसमें आसक्त हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगे। अब सभी लोग क्रोध से पीड़ित है। भक्त भी बोलते हैं हमें बहुत क्रोध आता है प्रभु जी, कंट्रोल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति जाहिर ना करे कि मुझे क्रोध नहीं आता है, लेकिन उसको क्रोध आता है। हर व्यक्ति को क्रोध आता है। हमारे आचार्य ने भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं सुनाई जहां पर उनको क्रोध आया। श्रील रूप गोस्वामी ने श्रील जीव गोस्वामी को एक बार बहुत गुस्सा किया। एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित आए थे और दिग्विजय पंडित ने श्रील रूप गोस्वामी की कृति के अंदर एक त्रुटि निकाली। बोले आपने मुक्ति को पिशाचनी लिखा है, तो मुक्ति तो पिशाचनी नहीं होती है। सारी दुनिया मुमुक्षु है, मुक्ति की कामना करती है, तो आपने मुक्ति को पिशाचनी कैसे कह दिया। तो रूप गोस्वामी बोले कि ठीक है मैं इसको वापस करेक्ट करूंगा, ठीक करूंगा। लेकिन जीव गोस्वामी जो उनके शिष्य हैं उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा अरे कैसे मेरे गुरुदेव की बेइज्जती कर दी। जो ऋषि रूप गोस्वामी रूप मंजरी उसको कह रहे हैं कि तुमने त्रुटि कर दी। अरे ये क्या जानता है, अपने ज्ञान की घमंड में घूम रहा है। पीछे पीछे गए यमुना के तट पर और जाकर के बहुत क्रोध व्यक्त किया। आपने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। तो बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था कि मुक्ति को पिशाचनी क्यों कहा गया है। बोले भक्त की दृष्टि से मुक्ति पिशाचनी है। पिशाचनी क्या करती है, किसी व्यक्ति को जकड़ लेती है। तो मुक्ति की कामना भी इस संसार में पुनर्आगमन की कामना है। तो मुक्त होने वाला व्यक्ति आज तक मुक्ति समझा ही नहीं। जिस मुक्ति की चर्चा संसार के लोग करते हैं वो पुनर्आवृत्ति की कामना है, लिबरेशन। हमें क्या चाहिए, डिवोशन, भक्ति। तो डिवोशन के लिए चाहिए इमोशन। और इस सोसाइटी में सारे लोग कैसे संसार में इमोशन लेस। तो इमोशन लेस लोग कभी डिवोशन नहीं। फॉर डिवोशन यू नीड इमोशन। लेकिन इमोशन संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए। रोना है तो भगवान के लिए, हंसना है तो भगवान के लिए, नाचना है तो भगवान के लिए। वो इमोशन जो संसार के थे उन्हें कृष्ण की ओर केंद्रित कर देंगे तो वही इमोशन डिवोशन बन जाएगा। तो ये बात उन्होंने बताई तो उनको बड़ी गिल्टी हुई। बोले हाँ मुझसे गलती हो गई। दिग्विजय पंडित रूप गोस्वामी के पास आए, बोले मुझे क्षमा करिए, कल मैंने आपकी कृति में त्रुटि निकाली है, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। श्री जीव गोस्वामी को बुलाया, बोले इन्होंने क्षमा क्यों मांगी, क्या तुमने कुछ कहा। बोले हाँ गुरुदेव, मुझसे सहा नहीं गया कि मेरे गुरु की कृति के अंदर कोई त्रुटि निकाले, मुझे बहुत क्रोध आया। श्री रूप गोस्वामी ने क्या कहा, तुमको क्रोध आया, तुमको क्रोध पर क्रोध नहीं आया। तुमको क्रोध आया, तुमको क्रोध पर क्रोध नहीं आया कि मुझे क्रोध क्यों आया। भक्त भी चिढ़ रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि मुझे क्रोध को आना नहीं चाहिए। क्यों, बोले कामः क्रोधः लोभः तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत नरकस्य त्रिविधम द्वारम। नरक का स्ट्रेट हेल है, हाईवे है। जैसे है ना मेरठ हाईवे, हरिद्वार हाईवे, बॉम्बे हाईवे, ऐसे नरक का हाईवे क्या है, काम, बोलिए, क्रोध, लोभ। काम मतलब ना, नॉट ओनली काम बसना है, इच्छा है, डिजायर
क्या आप में डिजायर नहीं है कि मेरे पास डिजायर हो? तो डिजायर है काम, क्रोध, एंगर और मोह, लोभ यानी लालच, ग्रीड। तो काम, क्रोध, लोभ ये तीनों क्या है? नरकस त्रिविधम द्वारम, ये नरक के द्वार है, गेट, इसके माध्यम से ही प्रवेश किया जाता है। तो आप देखिए उस क्रोध के ऊपर क्रोध आना चाहिए, लेकिन क्यों आता है? संगस्तेषु जायते, जैसे किसी विषय का चिंतन करेंगे उससे आपकी आसक्ति होगी। तो पहला टॉपिक क्या है? विषय का चिंतन। दूसरा क्या है? आसक्ति, किससे? उस विषय से। तीसरा क्या है? संगा संजायते कामा, संजा संजायते कामा। अब उस आसक्ति से विकसित होती हुई एक इच्छा जागृत होगी कि ये इच्छा जो थी ये पूरी होनी चाहिए, ये इच्छा पूरी। तो पहले तो आई इच्छा, फिर आई क्या? आसक्ति, और फिर क्या आई? इच्छा पूरी होनी चाहिए। उदाहरण, मेरे बच्चे से मैंने कहा, बेटा ये प्रसाद पाने के बाद ना अन्न मत छोड़ा करो खाने की थाली में, अन्नपूर्णा लक्ष्मी का अपमान हो जाता है, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। जी माँ। अब आपको क्या है कि जब वो प्रसाद पाने बैठा है तो अन्न पूरा फिनिश होना चाहिए। ये क्या हो गई? कौन सी है? सुविषय कुविषय? सुई है। आप कुविषय नहीं है भक्त लोग का, लेकिन सुविषय तो है। एक चिंतन आ गया कि मेरे बेटे को मेरी बात माननी चाहिए। उससे क्या उत्पन्न हो गई? ये चाहिए ना, ये आ सकती है, उसको मेरी बात माननी चाहिए। अब इस चाहिए से उसकी इच्छा उत्पन्न हो गई कि जल्दी से ये फिनिश करके मुझे कहेगा, देखो माँ आज मैंने एक दाना अन्नपूर्णा का अपमान नहीं किया। ये आ गया संगा संजायते कामा। लेकिन अगर उसने 4 चावल के दाने या 1 चम्मच राइस छोड़ दिया तो क्या उत्पन्न होगा? क्रोध आ जाएगा। क्रोधात् कामात् क्रोधात् अभिजायते, क्रोध आता है, अपने बच्चों पर क्रोध आता है। फिर लोग बोलते हैं क्या बच्चों को नहीं मार सकते प्रभु जी? ये बहुत प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर गौरांगी नाम रखे हुए हैं, तुलसी वृंदा नाम रखे हुए हैं, कृष्णा गौरांग नाम है, घरों में गौरांग पिट रहे हैं, तुलसी पिट रहे हैं, वृंदा पिट रहे हैं। क्या हुआ? माता जी का क्रोध है, क्यों है? पिताजी का क्रोध क्यों है? बोले कामात् क्रोधात् अभिजायते, ये काम इच्छा पूरी न होने के कारण क्रोध बना। ये संसारी लोगों के लिए नहीं है। लोग इसको लेकर के सोचते हैं अब गीता लेके, प्रभु जी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, गीता ले लीजिए। मैं नहीं लूंगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? माता जी आपको क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? आप गीता नहीं ले, समझ नहीं रहे। माता जी आप ही को हो रहा है, प्रभु जी आप ही को हो रहा है। तो ये पहले अपने लिए है। कामात् क्रोधात् अभिजायते, इस काम से क्रोध। तो अब इसके नीचे 4 भाग तो हो गए। अब क्रोध तक ही होता तो फिर भी ठीक था, क्रोध को तो शांत किया जाता है। अब क्रोध के आगे स्थिति क्या हो जाती है? क्रोधाद् भवति सम्मोहा, भवति सम्मोहा। सम्मोह, सम्मोह समझते हैं? सम्मोहन शक्ति, किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो, ठीक है? वो गधा बन जाएगा। सम्मोहन शक्ति, कोई भी किसी को, है ना? संसार में बड़े बड़े राजनेता, राजनीतिज्ञ, राजा, प्रतिनिधि, उनको स्त्री मोहित कर लेती है और फिर वो एक भ्रुकुटी हिलाने से बड़े बड़े राजा धराशायी हो जाते हैं। रानी नाराज ना हो जाए, रानी नाराज ना हो जाए। बड़े बड़े राजा हजारों सेनाओं को मार के आए, लेकिन रानी के आगे सामने दशरथ महाराज, इतने बड़े योद्धा दशरथ, जो 10 रथों को अकेले थाम लिया करते थे, एक केकई के कोप भवन में प्रवेश करते ही धराशायी हो गए। अरे केकई नाराज मत हो, नाराज मत हो, नाराज। सम्मोहित कर लेता है कि तेरा बच्चा तेरी नहीं सुनता, समाज क्या कहेगा। ये विचार सम्मोहन है, ये सम्मोहन है। अरे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं सुन रहे, सम्मोहन है। बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना है, बेटा कलाकार बनना चाह रहा है, बेटा क्रिकेटर बनना चाह रहा है, तिलक लगा रखे हैं, दीक्षित भक्त हैं, बच्चा क्रिकेटर बनना चाह रहा है, सपोर्ट करेंगे? मंदिर वाले क्या कहेंगे? देखा है गौरांगी की मम्मी को, क्या कहेगी वो? ये क्या चल रहा है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहित हो गए। हमें पता ही नहीं चलता कि हम सम्मोहित हो रहे हैं, मेरी पत्नी है या मेरे बच्चे हैं। स्मृति विभ्रम हो जाती है। जब माँ अपने बच्चे पर हाथ उठाती है
क्या उसको होता है कि ये वही बच्चा है जिसको मैंने 9 महीने पेट में रख करके और गुरु से कृपा पाकर इसका नाम रखवाकर भगवान में प्रार्थना करी थी, मेरे घर लाला है, लाला आए, लाला पिटने आए थे, मक्खन खाने आए थे, है? तो एक दिन ही बता रहा था, बोला प्रभु जी हमने तो इसलिए इसका नाम कृष्णा रखा था क्योंकि हमें लगा था ये कृष्ण जैसा होगा। जब से 16 साल का हुआ ये लीला करेगा हमें नहीं मालूम था। तो अब वो विचार में कुछ रखा था, वो कुछ रहा है तो क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति